पटना के गांधी मैदान में नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण। 10वीं बार नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह मौजूद रहे। सम्राट चौधरी विजय सिन्हा फिर बने डिप्टी सीएम। बिहार में कुल 25 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी कोटे से 14, जेडीयू से 7, एलजेपी से 2, हम और आरएलएम कोटे से 1-1 मंत्री। दिलीप जायसवाल, रामकृपाल यादव, संजय सिंह टाइगर ने मंत्री पद की शपथ ली। महिलाओं में लेशी सिंह, श्रेयसी सिंह, रमा निषाद मंत्री बने। रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश के पैतृक गांव कल्याण बिगहा में जश्न का माहौल। ग्रामीणों ने एक साथ होली और दिवाली मनाई। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी। आज से शुरू होंगे कार्यक्रम। आज से कलश यात्रा समारोह की होगी शुरुआत। यात्रा में 551 महिलाएं लेंगी हिस्सा। सरयू नदी से कलश लेकर महिलाएं मंदिर परिसर में करेंगी परिक्रमा। कलश यात्रा के आगे 151 वैदिक छात्र ध्वज लेकर चलेंगे। ध्वजारोहण के अनुष्ठानों का 21 से होगा शुभारंभ। 23 से 25 नवंबर तक विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला चलेगी। विशेष कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, लोक नृत्य, भक्तिमय संगीतमय आयोजन, 6 छोटे मंदिर और सप्त मंदिरों की विशेष पूजा। 25 नवंबर को ध्वजारोहण। ध्वजारोहण के लिए दुकानों पर सजावट के मिल रहे अच्छे आइटम। पीली पगड़ी, लाल पटका, भगवान वस्त्रम की बिक्री बढ़ी। राम दरबार और श्री राम की मूर्तियां बनी आकर्षण का केंद्र। राम से जुड़ी सामानों की मांग बढ़ी। अयोध्या में वीआईपी गेट का नाम जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा रखा गया। अंतरिम रूप देने में कारीगर जुटे। ध्वजारोहण के लिए साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा। चौक चौराहों पर पेंटिंग की जा रही। अयोध्या में ध्वजारोहण के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीसीटीवी निगरानी, ड्रोन सर्विलांस, ट्रैफिक कंट्रोल, इमरजेंसी रिस्पांस टीम तैनात। ध्वजारोहण के लिए भगवान राम की नगरी अयोध्या सज सवर कर तैयार। देश विदेश के 8 से 10,000 मेहमान हो सकते हैं शामिल। यूपी के अलग अलग शहरों से लेकर नेपाल के जनकपुर तक विशेष अतिथि आमंत्रित। मेहमानों के ठहरने के लिए 5,000 से ज्यादा कमरों की व्यवस्था। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा में सख्ती। एनएसजी, सीआरपीएफ समेत आईबी और अयोध्या पुलिस के जवान पूरी तरह से मुस्तैद। पूरे अयोध्या में 15,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, जिनमें येलो जोन में लगाए गए 450 कैमरे। राम जन्मभूमि परिसर में मेटल डिटेक्टर, डॉग स्क्वाड और सर्विलांस सिस्टम से होकर गुजरेंगे मेहमान। कार्ड पर मौजूद क्यूआर कोड की जांच के बाद ही प्रवेश। उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर की हुई विधि विधान से भस्म आरती। बाबा का हुआ दिव्य श्रृंगार। बाबा महाकालेश्वर के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्तों ने लिया भगवान का आशीर्वाद। कुल्लू की वादियों में उमड़े सैलानी। ठंडे मौसम और गुनगुनी धूप का आनंद ले रहे लोग नदियों में बोटिंग का लुत्फ उठा रहे। प्राकृतिक दृश्यों के बीच खिंचवा रहे अपनी तस्वीर। पुरी में पशुवान मत्स्य संपदा मेले में डिप्टी सीएम पार्वती परिदा हुई शामिल। पुनर्निर्माण कार्य का डिप्टी सीएम ने लिया उद्घाटन किया। पुरी के भगवान जगन्नाथ के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी। विधि विधान से पूजा कर आशीर्वाद लिया। पुरी में मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने किए जगन्नाथ मंदिर के दर्शन। विधि विधान से पूजा अर्चना की। दिल्ली में वर्ल्ड टॉयलेट डे पर सम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीआर पाटिल शामिल। वर्ल्ड टॉयलेट डे पर कई देशों के प्रतिनिधि शामिल। खट्टर ने कहा करीब 12 करोड़ शौचालय पूरे देश में बनवाए गए। दिल्ली में 44वीं IITF प्रदर्शनी का आयोजन। अफगानिस्तान के मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी शामिल। गुवाहाटी में यूथ लीडरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने शिरकत की।
यूनिसेफ के गोबलू अभियान के तहत मुंबई में बीएमसी और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की इमारतें नीली रोशनी से हुई जगमग। बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और एकजुटता दिखाने की पहल। मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, सभा को संबोधित किया। दिल्ली में मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के पहले सत्र का आयोजन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल। छतरपुर में सीएम मोहन यादव ने खजुराहो में ओबरॉय राजगढ़ पैलेस का उद्घाटन किया, सभा को संबोधित किया। देहरादून में सोशल मीडिया मंथन कार्यक्रम का आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। छतरपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का नेतृत्व किया, बड़ी संख्या में लोग शामिल। लखनऊ में सरदार पटेल की जयंती पर एकता मार्च का आयोजन, डिप्टी सीएम ब्रजेश कुमार पाठक समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल। डोडा में पोषण और स्वास्थ्य के महत्व पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल। पर्यावरण संरक्षण का संदेश लिए 26 साल के सुबोध विजय ने 10 राज्यों की पूरी की यात्रा, 950 दिनों तक यात्रा का लक्ष्य, लोगों को जागरूक करना। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में लोगों के सामने खड़ा हुआ सांसों का संकट, हवा की गुणवत्ता दिखी बेहद खराब। गाजीपुर और आनंद विहार इलाके में प्रदूषण के चलते धुंध छाई, सड़कों पर लोगों के लिए वाहन चलाना मुश्किल हुआ। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में धुंध के चलते चारों ओर दिख रहा धुंध, विजिबिलिटी काफी कम, हेडलाइट जलाकर वाहन चला रहे लोग। मोतीबाग में हवा की गुणवत्ता का खराब श्रेणी में होना लोगों के लिए बना मुसीबत, सड़क पर लोग धुंध के चलते एहतियात बरत रहे। धुंध की मोटी चादर में लिपटा दिखा दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर, विजिबिलिटी काफी कम। इंडिया गेट और आइटो इलाके में धुंध कम करने के लिए स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडिया गेट पर मास्क लगाकर सुबह की सैर कर रहे लोग। दिल्ली की 20 जगहों पर हवा बेहद खराब श्रेणी में, लोगों से खुद का ख्याल रखने की अपील की जा रही है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब, वजीरपुर में सबसे ज्यादा खराब हवा की गुणवत्ता। दिल्ली एनसीआर में राज्य सरकार ने नवंबर-दिसंबर में होने वाली खेल प्रतियोगिताओं को स्थगित किया, छात्रों को वायु प्रदूषण से बचाने के लिए कदम उठाया। तूतुकुड़ी में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव हुआ, पंप लगाकर निकाला जा रहा गलियों से पानी, जनजीवन प्रभावित। दिल्ली समेत उत्तर भारत में लगातार गिर रहा तापमान, 22 नवंबर तक शीतलहर का अलर्ट। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार में घना कोहरा छाया, तापमान गिरने से पड़ रही कड़ाके की ठंड। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में हो रही बारिश, अगले 2 दिनों तक जमकर होगी बारिश। यूपी के कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट, कानपुर, बाराबंकी, इटावा, लखनऊ, प्रयागराज में तेज चलेंगी हवाएं। अकोला में शीतलहर के से ठंड बढ़ी, तापमान में 10 डिग्री तक पारा गिरा। कैलिफोर्निया में अनोखे और अद्भुत पपेट्स की नीलामी, फ्रेगल रॉक द डार्क क्रिस्टल लेबिरिंथ के पपेट्स ने खींचा लोगों का ध्यान। जिम हेंसन कंपनी की 70वीं वर्षगांठ पर पहली बार नीलामी, जिम हेंसन के पास 400 से ज्यादा पपेट्स और प्रॉप्स का कलेक्शन। एंग्री सैंडविच ऑन प्लेट पपेट मेक पपेट, पिंक कार्टियर हुजिट पपेट शामिल। दुनिया के फ्रेगल रॉक पपेट्स को द मपेट्स के नाम से जाना जाता है, जबकि सेसम स्ट्रीट के नाम से मशहूर द डार्क क्रिस्टल। म्यूजिकल टेलीविजन सीरीज फ्रेगल रॉक के पपेट बच्चों में काफी लोकप्रिय। फ्रेगल रॉक की बड़ी और पिंग पोंग बॉल जैसी हैं आंखें।